हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है क्या, अभी जो हमारा क्लास चल रहा है वो वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर क्लास चल रहा है। और वर्ड प्रॉब्लम्स में बाबू हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर्स कर चुके थे। और आज का जो अपना क्लास है किस चीज़ का है, आपको थंबनेल में दिख गया होगा सर, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। हाँ जी बाबू, तो आज जो अपना क्लास होने वाला है वो किस पे होने वाला है भाई मेरे, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। बात गलती की सही, तुम लोग एकदम सही। जिस तरह से हम लोगों ने आज से पिछले वाले क्लास को एकदम अच्छी एनर्जी के साथ खत्म की थी, ठीक उसी प्रकार आज की क्लास को एकदम फोड़ने वाले हैं। और एक बात पता है, आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई मेरे, यदि आपके कोई मित्र हैं तो आप अपने मित्र को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि उसका भलाई हो जाए। तो चलिए आज की क्लास बिना लेट किए हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या है, क्वेश्चंस। हाँ जी, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस देखिए और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। अब एक बात बताओ, क्वेश्चंस क्या है, आप यहाँ पे देखो तो बोलोगे सर, द सम ऑफ टू नंबर इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 256000। फाइंड द नंबर्स। अच्छा, इसमें पहला लाइन पढ़ो, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स। कितने नंबर्स, टू नंबर्स। तो लिखो लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। तो पहला पार्ट लिखो, लेट लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। बात गलती की सही, आप लोग एकदम सही। द सम ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर का सम कितना है, तो आप बोलोगे सर 1000। तो आप पहले लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिस सम ऑफ टू नंबर इज 1000। तो नंबर है एक्स एंड वाई। तो सर पहला इक्वेशन हो सकता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। आप बोलोगे हाँ जी सर। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। तो पहला नंबर क्या है मेरे, एक्स, तो एक्स के स्क्वायर। दूसरा नंबर वाई, तो वाई के स्क्वायर। और ये डिफरेंस कितना के बराबर है, तो सर ये बराबर है 256000। तो भाई फाइंड द नंबर्स। अब बताओ, मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर टू है। क्या इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स और वाई का वैल्यू ला सकते हैं कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लाया जा सकता है। तो अब बताओ, सिंपल में बताओ एक बात। तो ये इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू है। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू देखो तो इक्वेशन टू क्या है भाई मेरे, तुम बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 256000। अब लोग हाँ जी सर। अच्छा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए प्लस बी। तो सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 256000। अब बताओ, एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे सर, तो सर 1000 आएगा। 1000 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 256000। अब बिल्कुल बोलेगे सर बिल्कुल सही। तो बताओ, यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 256000 अपॉन में भाई मेरे कितना 1000। क्या इससे कैंसिल, अब लोग हाँ जी सर। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 256, और ये इक्वेशन नंबर वन है, ये टू है।
और इसे हम सपोज कर लेते हैं भाई मेरे इक्वेशन नंबर 3। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही बात है। तो एक बात बताओ भाई मेरे, जब यहाँ तक सही बात है तो क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व किया जा सकता है? आप लोग हाँ जी गुरुजी बिल्कुल किया जा सकता है। तो आप लिखिए फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। 1 एंड 3। 1 कितना है सर? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, तो 1000। थर्ड कितना है सर? x माइनस वाई इज इक्वल टू 256। अब बताओ इससे ये कैंसिल। आप लोग हाँ जी सर x और x, सर 2x इज इक्वल टू, अच्छा बताओ इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर? तो आप बोलोगे सर 1256। तो x का वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 1256 अपॉन में सर 2। तो x का वैल्यू जाएगा सर 6, 2 और 8। मतलब सर x इज इक्वल टू 6 टू 8। क्या सही है? आप लोग हाँ जी सर सही है। अब बताओ x का वैल्यू आ गया, क्या y के वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? आप लोग सर क्या बात करते हैं। आप लिखिए ना फ्रॉम 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 इक्वेशन वन या थ्री से फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना है सर? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। आप लोग सही बात है। x का वैल्यू कितना है सर? 6 टू 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। अपने को चाहिए y का वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 1000 माइनस 6 टू 8। अब बताओ कितना आएगा। तो सुनो, यहाँ 1000 में से 600 कितना घटाना है? 28 को घटाना है। तुम 1000 में से 630 को घटाओ, 600, हाँ 630 को घटाओ। तो सर यहाँ से अगर 30 घटाते हैं तो 70, तो 700 और प्लस 300, 370। 370 में 2 कम कर दो सर, 370 में 2 कम की दो सर, कितना आएगा? 368। 68 आएगा? नहीं 62। 362 y का वैल्यू 362। बात गलती की सही? तो हमने नंबर को क्या माना था? x एंड y। तो लिखो हेंस हेंस रिक्वायर्ड नंबर रिक्वायर्ड नंबर नंबर इज इक्वल टू x कितना है सर? 6 टू 8 एंड y कितना है सर? 362। बात गलती है कि सही? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही बात है। अच्छा वैल्यू चेक कर लो तो एक बार सही से। 1006 टू 8 ये कितना आएगा सर? 2, 9 में से 2 गया सर 7, 9 में से 6 गया 3, या 372 होनी चाहिए सर, 372। ठीक है। आप लोग हाँ जी सर। बताओ ये फर्स्ट क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन क्या बोल रहा था? किसी दो नंबर का सम 1000 है और उस नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 25। 256 000। तो क्या आप बताओ इसे हम सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू ला सकते हैं? आप लोग हाँ जी सर ला सकते हैं। तो बताओ पहले क्वेश्चंस को समझने में कोई दिक्कत है? आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं। और आप जानते हो फर्स्ट इम्प्रेशन इज दी लास्ट इम्प्रेशन। और आज हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ध्यान से पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या कर रहा है। तो आप बोलोगे सर इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स is divided by the smaller one, we get 4 as quotient and 3 as remainder। देखो यहाँ पे दो नंबर की बात हो रही है, एक लार्जर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है। तो आप इस बात को समझो, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। तो एक लार्जर नंबर की बात हो रही है और एक स्मॉलर नंबर की बात हो रही है। कितने नंबर की बात हो रही है? तो आप बोलोगे सर 2, एक लार्जर दूसरा स्मॉलर। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए लेट लेट
the larger number be x and a smaller number be y। आप लोग हाँ जी सर। अब देखो भाई मेरे यहाँ पे एक बहुत अच्छी कंसेप्ट का यूज होगा। बोला इफ 3 times द लार्जर ऑफ टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर। यहाँ एक आपको डिवीजन का रूल पता होना चाहिए कि बताओ यहाँ डिविडेंड है, डिविडेंड डिविडेंड इधर होता है भाई मेरे डिवीजन, और यहाँ क्या होता है क्यूशेंट, और यहाँ रिमाइंडर। अब लोग सर ये बात तो मेरे को पता है। अब तुम एक बात बताओ, तुमको ये चीज पता है, शायद ये मार्कर नहीं चल रहा है, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लूं। तो आप देखिए एज वी नो दैट एज वी नो दैट एज वी नो दैट आपको क्या पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात पता है तो आपको ये क्वेश्चंस बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब आप फर्स्ट लाइन को पढ़ो, क्वेश्चंस में बोलता है इफ 3 times द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, डिवाइडेड बाय स्मॉलर, डिवाइड किससे दिया जा रहा है तो सर स्मॉलर से। स्मॉलर कितना है सर y। इफ 3 times द लार्जर, इफ 3 times द लार्जर तो लार्जर कितना है x, और x का 3 times तो सर 3x। वी गेट 4 as quotient, we get 4 as quotient and 3 as remainder तो प्लस 3। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसे लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 3। एक और लिख सकते हैं भाई 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। अब लोग मजा आ गया सर, मजा आ गया। तो अगला इक्वेशन निकालने की कोशिश करो। अगला बोलता है ऑल्सो, ध्यान से पढ़ो बोर्ड पे, ऑल्सो इफ 7 times द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय लार्जर, ऑल्सो 7 times द स्मॉलर नंबर, कितने टाइम्स 7 times, कौन नंबर स्मॉलर, स्मॉलर क्या है y, तो 7 times सर 7y इज डिवाइडेड बाय द लार्जर, लार्जर कितना है सर x, तो डिवाइडेड बाय लार्जर वी गेट 5 as quotient, 5 as quotient and 1 as remainder तो 1 as remainder। तो अब बताओ इसे लिख सकते हैं 7y इज इक्वल टू 5x प्लस का 1। आप लोग हाँ जी सर। अच्छा एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन को यदि मैं चाहूँ तो -1 इज इक्वल टू 5x माइनस 7y लिखने में विश्वास रखते हैं? आप लोग एकदम सही बात है सर। आप इसे इधर ले आओ तो सर 5x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 1, और ये हो गया भाई मेरे इक्वेशन नंबर 2। आप लोग हाँ जी सर, एकदम सही बात है। अब बताओ मेरे पास दो इक्वेशन आ गया है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को बॉक्स में लो। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को लाना है एक्स और वाई के वैल्यू। तुम बताओ तुम कितने मेथड जानते हो? तुम बोलोगे सर हम बहुत सारे मेथड जानते हैं। अच्छा एक बताओ, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, हम चाहते हैं एक्स वालों को एलिमिनेट कर दे, तो 3 5 का 15 और 5 3 क्या 15, तो लिखो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई कितना रे 5 एंड इक्वेशन 2 बाई कितना 3। तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 5 से, इससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं भाई मेरे 3 से। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तुम बोलोगे सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 का x माइनस 20 का y इज इक्वल टू 15।
हम भी बोलेंगे तो सही बात है। अब एक बताओ, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15x माइनस 21 का y इज इक्वल टू माइनस का 3। अब बोलोगे हाँ जी सर। अब बहादुर एक बात बताओ, x वाले को काटना है तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब एक बात बताओ, कौन कौन कैंसिल हो गया? तो आप बोलोगे सर ये और ये कैंसिल। अब बताओ, प्लस माइनस, माइनस लेकिन बड़ा साइन प्लस का है तो 21 में से 20 गया तो सर 1, और यहाँ बचा सर y इज इक्वल टू प्लस प्लस प्लस, अब 15 3 18, तो सर y के वैल्यू आ गया सर 18। हाँ बोले सर क्या बात है। जब y के वैल्यू 18 आ गया तो लिखो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है भाई मेरे? 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 3 का 3x माइनस 4y, y 18, 18 चौक 72 इज इक्वल टू 3। तुम बताओ 3x इज इक्वल टू माइनस इधर जाएगा प्लस में 72 और 3 75, तो x इज इक्वल टू भाई मेरे 25। तो बोलो वाह। तो क्या है निकालना? फाइंड द नंबर। तो हेंस लिखिए आप यहाँ, हेंस हेंस लार्जर नंबर, लार्जर नंबर को हमने क्या माना था सर? माना था x इज इक्वल टू एंड स्मॉलर नंबर को y माना था, और x का वैल्यू आ गया सर 25 एंड y का वैल्यू 18। तुम बताओ x बड़ा है कि y बड़ा है? अब लोग सर x 25 है तो लार्जर 25 और स्मॉलर 18। क्या इस कंसेप्ट को बिना इस फॉर्मूला का जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बिना इस फॉर्मूला के हेल्प से बना सकते हैं? आप बोलोगे नहीं जी सर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये भी सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए हम आपके पास एकदम टॉप टॉप क्लास का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, तो आप वीडियो स्किप मत कीजिए और पूरा सॉल्यूशन देखने की कोशिश कीजिए। हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपको वर्ड प्रॉब्लम का हम भूत भगा देंगे। यदि आप हमारे वीडियो सीरीज पूरा देखते हैं तो इस बात की गारंटी लेते हैं कि क्लास 10th में मैथ्स में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ आप उभरिएगा। ये नहीं कह रहे कि आप टॉप कर जाइएगा, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप उभरिएगा। क्योंकि भाई हम जो जिस कंसेप्ट देते हैं, जिस तरह से बताते हैं, यदि मैं पढ़ा दूं तो तुम्हारे बुक का जो भी क्वेश्चन है ना, आप एक बार में डील कर जाओगे। इतना मेरी खुद पे विश्वास है भाई मेरी। तो चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर देखिए क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस है, एक सेकेंड, क्वेश्चंस मेरे को दिख नहीं रहे। हाँ अब देखिए, तो ध्यान से क्वेश्चंस पढ़िए। बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। कितने नंबर्स? टू नंबर्स। तो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन से द सम ऑफ टू नंबर इज 8। कितने नंबर्स? 2। तो आप लिखिए लेट द नंबर बी, आप लिखिए लेट लेट द नंबर बी या नंबर्स बी x एंड y। टू नंबर्स हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब स्क्रीन पे देखो तो आपको दिख रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 8। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब बोलोगे हाँ जी सर। एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, एक अच्छे टर्म है रेसिप्रोकल। मैं पूछूं a का रेसिप्रोकल क्या होगा? आप बोलोगे सर 1 अपॉन a। z का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन का z। 1 अपॉन z का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो सर z। 1 अपॉन b का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो सर b। p का रेसिप्रोकल सर 1 अपॉन p। 1 अपॉन p का रेसिप्रोकल सर, तो सर p। ये होता है कुछ रेसिप्रोकल का बातें। ठीक है, तो दिस सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब बताओ x का रेसिप्रोकल सर 1 अपॉन x प्लस y का रेसिप्रोकल सर 1 अपॉन y, और रेसिप्रोकल का सम कितने हैं भाई मेरे? 8 अपॉन 15। अब लोग हाँ जी सर। देन फाइंड द नंबर्स।
तब अपने को क्या निकालने हैं सर, नंबर्स निकालने हैं। तो आप एक बात बताओ भाई मेरे प्यारे बच्चों, अब बात बताओ, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। यदि मैं इक्वेशन 2 को सॉल्व करना चाहूँ तो आप एक बात बता, x प्लस वाई इसका एलसीएम कितना, तो आप बोलोगे सर x इंटू वाई, x से x मैच किया क्या बच गया, आप बोलो सर y, y से y तो कितना सर, x इज इक्वल टू 8/15। अब एक बात बता, y प्लस एक्स या x प्लस वाई दोनों बराबर होते हैं यदि पॉजिटिव है तो, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब क्या इसके जगह पे हम 8 पुट कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ जी। तो 8/x इंटू वाई इज इक्वल टू सर 8/15। अब तुम बताओ 8 से 8 कैंसिल, आप लोग हाँ जी सर। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू सर 15। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया होता तो इस क्वेश्चंस को धुआं धुआं कर देते, धुआं धुआं कर देंगे। लेकिन मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ाया है, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है। अब पूछेंगे हम आपसे प्यारे बच्चों कि आप बताओ, यहाँ x प्लस वाई पता है, यदि मेरे को x माइनस वाई निकल जाए तो क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, तुम बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ x प्लस वाई है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तो तुम मेरे को एक बात बता, हम इस बात को लिख सकते हैं VVI, इस बात को जो समझ गया वो मेरा सबसे अच्छा चेला होगा आज का, हमेशा का नहीं। अब बताओ यहाँ x प्लस वाई है, मैं एक चीज लिखना चाहूँ तो अब बताओ हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। पहले तुम बताओ, इस बात को तुम सोचो, बुझो और बताओ क्या इस चीज को हम लिख सकते हैं कि नहीं। आप बोलोगे सर कैसे मान लूं कैसे मान लूं, तो मनाने मेरे को आता है। अब आप RHS को करोगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 4xy, x² प्लस y² माइनस 2xy, ये है सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब तो मान गया ना, है कि नहीं है, अब लोग हाँ जी सर है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, अब लोग हाँ जी सर। तो एक बात बता, x माइनस वाई के स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, तो सर 8 का स्क्वायर माइनस 4 एक्स इंटू वाई का वैल्यू सर 15। अरे वाह, तो 8 के स्क्वायर सर 64 माइनस का 60 तो कितना सर 4, और ये है सर x माइनस वाई का स्क्वायर। अपने को स्क्वायर में नहीं चाहिए, स्क्वायर हटाकर चाहिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू सर √4। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू सर प्लस माइनस का 2, और ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर सर 3। आपको हम बोले थे ना कि यदि एक प्लस में है दूसरा माइनस रखने की हम काबिलियत लाते हैं, अब बोलो हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात है। जब इतने अच्छी बात है भाई मेरे, तो आप कुछ कुछ बातें को समझो और मेरे को बताओ। तो लिखो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1 कितना है सर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, अब लोग हाँ जी सर। दूसरा है सर x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है सर, तो एक बार प्लस का 2 इधर ले लेते हैं, और x माइनस वाई इज इक्वल टू सर माइनस का 2 इधर ले लेते हैं, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, हम लोग हाँ जी। अब भाई मेरे इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू कितना 10, तो x इज इक्वल टू 5, अब लोग हाँ जी सर। अब बताओ x यहाँ तुम 5 पुट करोगे, ध्यान से देखो 5 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 3, अब लोग एकदम सही बात है। अब इसे सॉल्व करो, ये कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3, अब लोग हाँ जी सर। यहाँ 3 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 5। तुम बताओ इधर भी 5 और 3, इधर भी 3 और 5, तो फाइंड द नंबर्स, नंबर्स को फाइंड करने हैं, तो हेंस द नंबर्स भी 3 and 5। देखिए हेंस द नंबर्स भी 3 and 5, अब लोग हाँ जी सर। क्या बताओ प्यारे, कोई दिक्कत हुआ, तुम बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए आप इसे नोट कीजिए
फिर लाते हैं इसी टाइप का दबदबा वाला क्वेश्चन। ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे सर अब सॉल्यूशन नहीं मिटा है, क्वेश्चन चेंज हो गया। हाँ, नहीं मिटाएंगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है भाई मेरे, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। इससे पिछले क्वेश्चंस में प्लस थे और यहाँ पे माइनस है, तो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। वहाँ सम थे, यहाँ डिफरेंस है, तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज कितना भाई मेरे, 4। तो यहाँ लिख दो 4, इक्वेशन नंबर 1। आगे, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना है सर? सर 4 अपॉन का कितना, 21। देन फाइंड द नंबर्स। अब लोग हाँ जी सर। तो भाई अब तो कुछ कुछ दिमाग लगाने भी ही पड़ेंगे, तो इसे तो मिटा ही देने में भलाई था। चलिए हम नहीं मिटा पाए थे, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं ना। तो अब बताओ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो इक्वेशन मिल गए हैं, अपने को सॉल्व करने हैं। बताओ, तुम बताओ भाई ध्यान से। अब लोग हाँ जी, इसका एलसीएम। अब लोग सर एक्स वाई। अब लोग हाँ जी सर। बताओ, एक्स से एक्स मिल गया, कितना है सर? वाई माइनस वाई से वाई मिलेगा एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन का 21। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ है एक्स माइनस वाई और यहाँ वाई माइनस एक्स। समझ रहे हो विनोद? समझ रहे हो? 2 + 3 तो 5 होता है। ठीक है। अब सुनो, 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, 3 - 2 1 होता है, 2 - 3 -1 होता है। डिफरेंस में कोई मरम्मत नहीं, याद रखिएगा, डिफरेंस में कोई मरम्मत नहीं। तो अब बताओ, यहाँ है सर y - x और इसे हम बनाना चाहते हैं x - y। तो तुम बताओ, इसे -x + y अपॉन x इंटू वाई लिखने में 4/21। आप लोग सर कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें से माइनस को कॉमन ले लो, तो x - y इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 4/21। अब लोग हाँ जी सर, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब बताओ, x - y का वैल्यू, तो सर -x - y 4 अपॉन x इंटू वाई बराबर 4/21। अब लोग हाँ जी सर। अब बताओ भाई मेरे, ये 4 से 4 कैंसिल। अब लोग हाँ जी सर। तो बताओ, लिख सकते हैं x इंटू वाई बराबर -21, न कि +21। अब लोग हाँ जी सर। अब एक बात बताओ भाई मेरे, फिर पिछले क्वेश्चन की तरह सोचो। यहाँ पे है x - y। यदि मैं कोई तरकीब लगा के, कोई दिमाग लगा के x + y लाकर आपको दे दूं, तो बताओ मजा आ जाएगा? आप लोग एकदम मजा आ जाएगा। तो अब एक दिमाग लगाओ, यहाँ पे x - y है, तो अब बताओ इस एक भी आई है, यहाँ भी इस चीज को आप समझिए। यदि x - y है, x + y मिलाने हैं, तो हम लिख सकते हैं सर x + y के स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से, तो x - y का स्क्वायर प्लस 4xy। आप लोग सही बात है सर, इस बार आप एक्सपेंड मत कीजिए, नहीं करेंगे। तो बताओ, x + y का स्क्वायर इज इक्वल टू x - y का स्क्वायर। तो x - y 4, तो सर 4 के स्क्वायर प्लस 4 इंटू कितना है सर, 21। कितना है सर, -21। तो -21। अब एक बात बताओ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब लोग सर कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ भाई मेरे, x + y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर 16 -84। ये तो नेगेटिव आ गया। आप लोग हाँ जी सर। तो इस क्वेश्चन को यदि मैं बताऊं तो भाई मेरे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने नहीं है, तो इमेजिनरी की बात हम आपको नहीं बताएंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब यहाँ पे लिख लो, जब आ ही गया है
एक्स ग्रेटर देन वाई, मतलब एक्स का जो वैल्यू है वाई से बड़ा है, तो शो 1/x ग्रेटर देन 1/y। सर ये आप अब ऐसा क्यों लिखिए? क्योंकि सर अपने को इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ने और यहाँ पे सॉल्यूशन में इमेजिनरी आ रहे हैं, तो डाट्स हमारा रॉन्ग हो सकता है। यदि इमेजिनरी पढ़ना होता तो हम कुछ बता भी सकते थे। तो आप यहाँ पे y माइनस एक्स लिखो हो, आप यहाँ पे लिखिए सर x माइनस का y। क्या लिखे सर? x माइनस का y। अब बताओ x माइनस वाई कितना? 4। ये माइनस मिटा दो, x इंटू वाई सर 21, तो यहाँ पे भी 21, तो ये सर प्लस का 84। ठीक है, तो आप बताओ, तो x प्लस वाई के स्क्वायर बराबर 100, तो आप बता दिए x प्लस वाई इज इक्वल टू सर प्लस माइनस का 10। ऐसा इसलिए हुआ भाई मेरे, क्योंकि आपको इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने नहीं है। यदि आपको पढ़ने होते तो वहाँ पे हम कुछ बता भी सकते थे। अब लोग हाँ जी सर। अब इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब एक बात बताओ, मेरे पास दो इक्वेशन है। पहला x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इधर भी लिखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। लेकिन यहाँ पे कितना है? x प्लस वाई इज इक्वल टू एक बार प्लस का 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू सर माइनस का 10। दोनों को सॉल्व करोगे यहाँ तो सर 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 7। अब लोग हाँ जी सर x इज इक्वल टू 7, एक 7 पुट करोगे तो भाई तो y इज इक्वल टू 3। अब लोग हाँ जी सर इसे सॉल्व करोगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 6, तो x इज इक्वल टू सर कितना? माइनस का 3। अब बोलोगे हाँ जी सर गलती है कि सही है? अब बोलोगे एकदम सही है। x माइनस से पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस का 7। तो अब बताओ यहाँ पे नंबर्स अलग अलग है, तो यहाँ पे हो सकते हैं हेंस हेंस नंबर्स बी 7,3 एंड -3, माइनस का 7। ऐसा 4 नंबर इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग कुछ किए हैं, है कि नहीं? तो ये सीबीएसई क्वेश्चंस 2008 में पूछी थी। कब पूछी थी भाई मेरे? 2008 में सीबीएसई ने पूछा था, और अच्छे क्वेश्चंस पूछा था, और बच्चे यहाँ जाकर फंस जाएंगे। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट था कि x ग्रेटर देन y, तो 1/x ग्रेटर देन 1/y। जैसे ही बढ़ा तो भाई हम सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि ये भी क्वेश्चन आपको मजा आ गया, कुछ सीखने को मिला। चलिए अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तब तक आप इसे नोट करो। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे लास्ट क्वेश्चंस आपको अच्छा लगा होगा। और सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चंस ये भी एकदम मस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2006 में पूछी थी। तो नम क्वेश्चंस को पहले बारीकी से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि हमें समझने में भाई मेरे कोई दिक्कत ना हो। तो आप क्वेश्चंस पर हो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। बात को पकड़ना विनोद। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। सर यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात कर रही है, क्या गेम हो गया? यही तो गेम है जो आपको समझने आज क्लास में। ओके, फिर से देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। द नंबर obtained by interchanging its digit exceeds by the given number by 18, then find the number। अब बात किया 2 डिजिट नंबर का, तो 2 डिजिट नंबर टेंस, तो लिखिए बड़े बड़े अक्षर में लेट दी टेंस डिजिट नंबर, टेंस डिजिट नंबर बी एक्स एंड यूनिट डिजिट बी वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से बोलता है,
द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12। टू डिजिट नंबर और डिजिट का सम कितना है? तो 12। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। आप लोग हाँ जी सर आगे पढ़िए। द नंबर ऑब्टेन्ड, तो रिक्वायर्ड नंबर पहले लिखो, लिखो इसलिए रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस का y। ये है अपना रिक्वायर्ड नंबर। आगे पढ़ो। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सिड्स गिवन बाय 18। कितना से एक्सिड करता है? तो सर 18 से। कब? जिसका जब इसका हम नंबर वो क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। तो बताओ 10x प्लस वाई, इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या 10y प्लस x होगा? अब लोग यहाँ जी सर कितना से एक्सीड किया, कितना से घटा? तो सर घटा 18 से। इक्वेशन नंबर 2। आप लोग हाँ जी क्या इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? आप लोग सर दूर क्या बात करते रहते हैं, बात नहीं भाई, समझाना चाहते हैं। अब बताओ इसे बना सकते हैं 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x इज इक्वल टू 18। अब लोग हाँ गुरुजी। अब ये कितना 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब लोग हाँ जी। अब बताओ एक इक्वेशन इधर है, दूसरा इक्वेशन इधर है, दोनों को सॉल्व करके x और y के वैल्यू लाया जा सकता है? अब लोग मजाक कीजिएगा। देखिए y से y कैंसिल, तो x से x, 2x इज इक्वल टू, देखो 12 2 14, सर x इज इक्वल टू 7। जब x का वैल्यू 7 आ गए, 7 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 5। कितना आसान है। आप बोले लॉलीपॉप क्वेश्चन है सर। हाँ जी लॉलीपॉप है। तो लिखिए हेंस, हेंस 10th digit number is equal to 7 and unit digit is equal to 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बोले सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक बात बताओ, अपने को निकालना है फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर, तो इसलिए रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नंबर कितना है सर? 10x प्लस का y। अब लोग हाँ जी 10x, x कितना 7, 70 प्लस y कितना 5। सही है क्या? हाँ कितना 75। और रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया 75। तो बताओ समझ में नहीं आया क्या? आप लोग सर क्या बात करते हैं, आप समझाइएगा और समझ में नहीं आएगा। एक दूसरे अप लेवल का तेरे अंदर हम कॉन्फिडेंस पैदा कर देंगे। यदि आप मुझे नहीं जानते हो तो भाई समझो, है ना। अभी आपको आप मेरा चैनल देख के ये लग रहा होगा कि नए नए हैं, तो आपको सही लग रहा है, ठीक है। अभी आप मुझे नहीं जानते हो, अच्छी बात है, धीरे धीरे आप भी जान जाइएगा कि हम क्या चीज़ है और आप क्या चीज़ है ना। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं अभी ऑन कैमरा, समय समय की बात है। ज़्यादा बड़ाई खुद से अच्छा नहीं लगता है, दूसरा बताएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करेंगे समझ में आया। चलिए नोट कीजिए, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्या हालचाल, क्वेश्चन दिख रहा है? आप लोग हाँ जी सर क्वेश्चंस दिख रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है भाई मेरे, हाँ ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस मैं बता दूं तो सीबीएसई 2005 में पूछ चुकी है। अब लोग हाँ जी सर क्वेश्चंस को बोर्ड पे देखिए, पिछले क्वेश्चंस की तरह सिमिलर क्वेश्चंस है। बोल रहा है अ टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स। तो टू डिजिट नंबर, कितना डिजिट नंबर? टू डिजिट नंबर। ये मेरा फोन है और ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं है भाई, बट अच्छा फ़ोन है, मोटरोला का फ़ोन है। और मैं इसी के मदद से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा क्या लेवल है। बस मोटो, मोटो, ओके। तो आपका मेन मोटो यहाँ होना चाहिए ताकि आप अपना मोटो पूरा कर सको।
एक सॉन्ग है ना, कौन सा, हाय रे मेरी मोटो, सुने हो ना। एग्जाम नजदीक है, कोई सॉन्ग नहीं सुनना है, ठीक है। मोटो कर रहे हो गधा कहीं के। तो ध्यान दीजिए, मजाक हो गया, ओके। और टू डिजिट नंबर इज फोर टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो सबसे पहले आप एक बात देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में पहले लिखते हैं टू डिजिट नंबर। आप लिखिए लेट लेट द टेंस डिजिट नंबर, टेंस डिजिट नंबर बी एक्स एंड यूनिट डिजिट नंबर बी वाई। ओके, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, इसलिए रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ये बात को बॉक्स में रखिए, क्योंकि बॉक्स में रखना जरूरी है, ठीक है भाई मेरे। अब आगे क्वेश्चंस को पढ़ो, आगे क्वेश्चंस को पढ़ो। अ टू डिजिट नंबर इज फोर टाइम्स, फिर से देखो, अ टू डिजिट नंबर इज फोर टाइम्स दिस सम ऑफ एट डिजिट। टू डिजिट नंबर कितना है सर, तो 10x प्लस वाई कितने टाइम्स, फोर टाइम्स। किसका, तो फोर टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, तो डिजिट है सर x प्लस वाई। अब लोग हाँ जी सर, ये इक्वेशन नंबर वन। दूसरा देखो क्या कहता है, एंड द ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, द ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, तो 10x प्लस वाई ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, और ट्वाइस मतलब सर टू। अब लोग हाँ जी, अब बताओ प्यारे, इस सब को सॉल्व करके क्या हम एक्स और वाई का वैल्यू नहीं ला सकते हैं। अब लोग दूर गुरु जी क्या बात करते रहते हैं, कहे नहीं लाएंगे, जब आप है हमारे साथ, क्या है मेरे को कम। तो आप बताओ, इसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। अब लोग हाँ जी सर, अच्छा एक बताओ, ये इधर आएगा कितना, 6x, और इधर आएगा तो माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब लोग हाँ जी, दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तुम बताओ 2x इज इक्वल टू वाई लिखने में कोई दिक्कत है क्या। अब बोलो ना, एकदम आसान बात है। देखो क्या किए हैं, दोनों में से 3 कॉमन लिए, और 0 में 3 से डिवाइड देंगे 0, तो अपना गायब हो गया, कोई दिक्कत। अब लोगे नहीं सर ये हुआ नहीं। अब बताओ यहाँ पे है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy, तो 10x प्लस वाई के जगह पे हम 2x रख दे, तो सर 2x इज इक्वल टू 2x इंटू वाई के जगह पे सर 2x। अब लोग हाँ जी सर, एक बात बताओ, 10x प्लस 2x, तो सर 12x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब लोग ये भी बात सही है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ से एक चीज सोचो, तो एक x से एक x खत्म। आप लोग हाँ जी सर, तो 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू x। आप लोग एकदम सही बात है, तो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू सर आ गए 3। अब किसका चाहिए, y का चाहिए, तो आप बताओ y का चाहिए, तो y इज इक्वल टू कितना, 2x, तो y इज इक्वल टू कितना सर 6। 3 पुट करेंगे तो अब एकदम सही बात है। क्या यहाँ तक कोई गलती है आप लोगों, नहीं सर, कोई दिक्कत अपने को नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है, तो आप लिखिए रिक्वायर्ड नंबर कितना है सर, 10x प्लस का y, 10x 3 पुट करेंगे 30 प्लस 100 36। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चंस करने में आज कैसा लगा। पहले हम थोड़ा पानी पी लें, जा पानी नहीं, कोई बात नहीं, खैर छोड़िए। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। जी हाँ, तो कैसा लगा क्लास बताओ, एकदम मस्त।
इसी की तरह कल का जो अपना क्लास आने वाला है वो रहेगा प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शन एंड एज। फ्रैक्शन का भी कल क्वेश्चन लगाएंगे और एज का भी क्वेश्चन लगाएंगे, और ये दोनों टॉपिक मुझे तो खास करके बहुत पसंद है। ऐसे टॉपिक से हम बहुत बेहद प्यार करते हैं, तो आपको भी ऐसे टॉपिक से हम प्यार करवा देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, और हम आपके लिए पर डे वीडियो लाते हैं, एक न एक वीडियो हम पर डे आपके लिए लाते हैं। ये हमारा धर्म है, ताकि आप अपने अच्छे से पढ़ाई कर सको और एक मैथमेटिक्स में अच्छे कंसेप्ट डेवलप कर सको। ओके, तो भाई मेरे, यदि आपको 2-4 बात पता ना हो तो कुछ टर्म एंड कंडीशन है मेरे क्लास में, फॉलो करना कीजिए। आप इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक। पहली बात, जो भी क्लास के भाई नोट्स होते हैं, पीडीएफ नोट्स या आपके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट टॉक्स नोट्स, जो भी समझिए इंफॉर्मेशन, वो टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा भाई मेरे? तो वीडियो के नीचे आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और क्लास का जो भी पीडीएफ नोट्स होते हैं आपको अवेलेबल मिलेंगे। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है साथ ही साथ पीडीएफ भी अपलोड कर दिए जाते हैं हम लोग हिंदी से। दूसरी बात भाई मेरे, शेयरिंग कीजिए। पहले ही बोले थे वीडियो शेयर कीजिए, अभी भी बोल रहे हैं वीडियो शेयर कीजिए प्लीज। वीडियो शेयर करना जरूरी है। शेयर करके तो देखो यार, जो नहीं पढ़ता होगा मैथ ना, बहुत दौड़ के पढ़ेगा, नहीं कुछ ना कुछ तो सिखाए जाते हैं। और भाई तीसरी बात, तो चलिए वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, तो आज फिर विदा लेते हैं एक छोटी सी यहाँ बनाते हैं, एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय। पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस लगाते रहिए और दुआओं में याद रखिए।